नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी जो परीक्षा होनी है, बिहार एस्टेट, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? विकल्प नहीं पढ़ेंगे। सही उत्तर इसका हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इसका जो अनुवाद किया था इन्होंने किशोरीलाल गुप्त में, तो 1957 ईस्वी में किया था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रेसन का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टिकूट पद संकलित हैं। ठीक है। साहित्य लहरी के प्रकाशन की बात की जाए तो 1550 ईस्वी, और इसमें जो है एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, 118 दृष्टिकूट पद हैं। कुल कितने हैं? तो 118 दृष्टिकूट पद हैं साहित्य लहरी में। अगला प्रश्न है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन, काव्य भेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वांग विवेचन। काव्य निर्णय में भिखारी दास ने सर्वांग विवेचन का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण है, एक बार नहीं कई बार परीक्षाओं में ये कथन पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, हरिकृष्ण प्रेमी। प्रवासी के गीत, सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा की अन्य रचनाएं और भी हैं। प्रभात फेरी इनका प्रसिद्ध है, प्रभात फेरी। उसके बाद है प्लासवन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्तचंदन, ये सभी जो है नरेंद्र शर्मा की रचनाएं ही है। इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है? ये होना चाहिए सही नहीं है। तो जो सही नहीं है, पहला तार सप्तक, ये सही नहीं है, बल्कि इसे जो है तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, तार सप्तक। ठीक है। तार सप्तक की बात की जाए तो 1943 ईस्वी। उसके बाद दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा 1959, चौथा 1979। ये सभी सप्तक जो है अज्ञेय द्वारा संपादित किए गए थे। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता के जनक है परमानंद श्रीवास्तव। अगला है, किन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है? किन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है? कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, राहों के अन्वेषी किसे कहा गया है?
तो तार सप्तक के कवियों को जो है राहों के अन्वेषी कहा गया है। तार सप्तक का प्रकाशन आप सभी पढ़े हैं 1943 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। हिंदू के रचनाकार कौन है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेंद्र वर्मा। हिंदू के रचनाकार कौन है? हिंदू के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। हिंदू काव्य ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है 1927 ईस्वी में ये लिखा गया था। साथ में इनकी और रचनाएं हैं रंग में भंग, राजा प्रजा, विकट भट्ट, शक्ति। ये सभी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन लिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा विशस्य विस्मौषधम में जो है बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया गया है। विशस्य विस्मौषधम। ठीक है। और इनके जो अन्य नाटक हैं जैसे वैदेकी हिंसा, कुल इन्होंने जो है 17 नाटक लिखे हैं जिनमें 9 अनुदित हैं, उसके बाद 8 जो है मौलिक हैं। वैदेकी हिंसा, हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ये सभी नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। ठीक है। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, राहुल शंकरतान। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ माना है। स्कंदगुप्त नाटक के रचना वर्ष की बात की जाए तो 1928 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, 1928 ईस्वी में। और जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक हैं जैसे सज्जन है, करुणालय है, अजात शत्रु हैं और चंद्रगुप्त है, कामना है, ध्रुवस्वामिनी इनका अंतिम और प्रसिद्ध जो है नाटक है। अगला है प्रेमचंद शताब्दियों से पदललित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। कई बार परीक्षा में ये कथन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है प्रेमचंद के संबंध में। जालपा किस उपन्यास की नायिका है? गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन। जालपा किस उपन्यास की नायिका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गबन। जालपा जो है गबन उपन्यास की नायिका है, जो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद का है। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो वो है प्रोफेसर मेहता। प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है प्रोफेसर मेहता को। ठीक है, यह दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है जिसे कृषक महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। 1936 में यह लिखा गया था। इसका जो प्रमुख पात्र है होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, ये सभी इनके पात्र हैं। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। महाबोझ, आपका बंटी, अंधेरे बंद कमरे, शेखर एक जीवनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बंटी। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी। ये किसका है? तो मन्नू भंडारी का है। ठीक है, ये उपन्यास मन्नू भंडारी का है। साथ ही साथ महाभोज इनका उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान है जो सहयोगी लेखक द्वारा लिखा गया था।
अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरीश रस्तोगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? तो गिरीश रस्तोगी ने। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हिंदी में किसे मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि मिली है? किसे मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि मिली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे। जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे को जो है मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार लेखक के रूप में अगर जाना जाता है तो जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे, इन तीनों को लेखक त्रय के रूप में जाना जाता है। इलाचंद जोशी की जो प्रसिद्ध रचना है, जैसे धूप रेखा है, दिवाली और होली है, खंडहर की आत्माएं है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अज्ञे का है विप्थगा है, कोठरी की बात है, शरणार्थी, और जैनेन्द्र का तो फांसी है, नीलम देश की राजकन्या है, वातायन है, पाजेब है। ये सभी जो है इनकी कृतियां हैं। ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।